नमस्कार दोस्तों। मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सच माना जाता है क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। फिर भी हर व्यक्ति यह सोचता और चाहता है कि उसकी मौत नहीं आए, लेकिन यह ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी। वो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। विधाता की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। एक कोए की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। मित्रता इतनी गहरी हो गई कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कोए को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कोए ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कोए को देखकर मुस्कुराया। इस बार कोए को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग की भी बात हो सकती है। तुम चिंता मत करो मित्र। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कोए को देखकर मुस्कुराता। अब तो कोए को यकीन हो ही गया था कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत ज़रूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कोए का शक सही भी हो। उसने कोए को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कोए से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं दे। गरुड़ ने कोए को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों का अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कोए को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा ही क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए गए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। फिर यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिनों से मैं उस जंगल में इसे देखकर बहुत आश्चर्य में रहता था कि इतने कम समय में ये वहाँ कैसे पहुँचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसे? यह सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य तो देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि हम अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं, किंतु भाग्य को बदला तो नहीं जा सकता, परंतु उसके प्रभावों को कम ज़रूर किया जा सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो, कोई कोशिश आपको बचा भी नहीं सकती। तो इसी तरह रोज नई नई कहानी सुनने के लिए और ज्ञान की बातें जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा अपना चैनल ज्ञान की बातें।